हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो चलिए आज के वीडियो में हम फिर से लाए हैं समीकरण का सेकंड पार्ट। समीकरण का पहला पार्ट को हमने बहुत बढ़िया से हल कर दिए थे और बिल्कुल आसान तरीक़ा से। अगर आप समीकरण का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहले उसको देख के आइए, तभी आपको मज़ा इसमें भी आएगा। ठीक है, तो चलिए ये भी वीडियो बहुत ही मज़ेदार बनने वाला है, तो आप लास्ट तक मेरे वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऑल का घंटे दबा लीजिएगा, जिससे कि हर आने वाला नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हल करेंगे पहला पार्ट को। ठीक है, जिसमें पहला दिया गया है, देख लीजिए ध्यान से। इस तरीके का आगे जो है हम आपको प्रश्न नहीं दिए थे समीकरण का। ठीक है, तो इसमें सेकंड पार्ट में सोचे कि दे देते हैं। तो चलिए बस इतना ही, अगर 2 पार्ट आप देख लेते हैं मेरे वीडियो को ना, उसके बाद में आप समीकरण को कवाड़ दीजिएगा, कहीं से आपको समीकरण मिले। ठीक है, तो चलिए शांति से देखिएगा और समझिएगा। आइए समझते हैं। सबसे पहले एक जाति को एक तरफ तो करेंगे ही हम लोग, अगर नियम है तो उसको फॉलो करना ही पड़ेगा कि एक जाति को एक तरफ करिए। चलिए करते हैं। तो 2/3 x का x लिख लो, बराबर 2 है तो 2 लिख लो और -4 हो जाएगा। देखिए कैसे से, मतलब x वाला ये था तो इसको इस साइड रख दिए, बराबर के साइड कर लिए। उसके बाद बिना x वाला जितने भी हैं सबको उस साइड फेंक देते हैं हम लोग, है ना, उठा के फेंक देते हैं। चलो उधर। अब देखो 2 का 2 लिखे, अब 4 इधर प्लस में था तो उधर गया था माइनस में हो गया, समझे। चलिए आगे समझते हैं। उसके बाद में लिखेंगे 2/3x और बराबर, घटा लो इसको, पहले घटाओगे 4 में से 2 घट रहा ना, तो -2 और बटा कुछ नहीं तो 1, जिससे घटेगा उसी का चिन्ह लिखाएगा। तो 4 में से घट रहा तो 4 के आगे चिन्ह है माइनस, तो माइनस लिख दिए, समझे ना। चलिए आइए, उसके बाद में आपको बताए थे, आगे थोड़ा सा बताए थे, हिंट दिए थे कि जब भी आपको बटा में इस तरीके से आ जाए बराबर में हो करके, तो आपको गुना करना है। क्या करना है? गुना। तो कीजिए गुना, 2 में कीजिएगा 1 से। ये जो x दिख रहा है ना आपको, ये ऊपर में ही है, नीचे में नहीं है। अगर हम इसको मतलब बटा के सामने देना तो समझना आपको कि बराबर के ऊपर में ही है, समझ गए। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 2x/3 और बराबर -2/1, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं, समझ गए। चलिए, तो अब 2 में 1 से करेंगे गुना तो 2x का 2x हो जाएगा और 2 यही क्या हो जाएगा 6, यानी कि तिरछा तिरछी गुना करना है आपको, x वाला में 1 से और 3 में 2 से, समझ गए। चलिए इस तरीके से, ऐसे ऐसे, समझे। चलिए उसके बाद में पहले वाला कंडीशन कि 6/2 होगा, जो बराबर के इस साइड में गुना में है वो उधर जाएगा था भागा में चला जाएगा, आप सभी को तो पता होगा। चलिए आइए काटिए इसको, 2 तिहाई 6, यानी कि x बराबर क्या आ गया 3 आ गया, समझे। कुछ आया माइंड में? आया होगा। तो चलिए अगर ये आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में आपको सिखाते हैं दूसरा कंडीशन को। ठीक है, आइए इसको भी देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा। इसमें 2 को दिया गया है, 4x/3, अब माइनस हो जाएगा 2x और बराबर +3 का +3 और +4 का -4, इधर आ क्या होगा ना। चलिए देखिए ध्यान से, 4x का 4x, -2x इधर से मैंने +2 था तो इधर से आया तक -2x हो जाएगा। उसके बाद में बराबर में बच गया फिर 3, जब इसको हम हटा लिए तब +3 है ना, बच गया इधर बराबर में, तो +3 का +3 लिख लिए बराबर में। ठीक है, उसके बाद में +4 जो है इधर से इधर गया तो -4 हो जाएगा, समझे। चलिए उसके बाद में बाबू क्या करना है आपको, ध्यान से देखिए। यहाँ पास ये दोनों तो हम डायरेक्ट नहीं घटा सकते हैं, इसलिए इसको एलसीएम का काम करेंगे हम लोग। क्या करेंगे? एलसीएम का काम करेंगे। तो कीजिए, 3 और 1 का एलसीएम शायद 3 ही होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि नहीं कटता है एलसीएम में, नहीं भाग लगता है, तो हम क्या करते हैं गुना कर देते हैं दोनों को। अब 3 का 1 पर पढ़ेंगे तो का 10 आएगा कि 4 आएगा? 3 ना आएगा, हाँ 3 आएगा। चला देखा अब, ठीक है। अब 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा जी, हाँ 1 आएगा। तो 1 आएगा तो 1 में 4 से गुना कीजिएगा 4x, यानी कि आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि ये क्या जगह है बाबू, तो ऊपरी वाला सेम टू सेम आपको लिख देना है। सीखे है ना? हाँ सिखाया गया होगा, ठीक है, कि दोनों सेम मिल जाए ना, नीचे वाला ये वाला नीचे वाला, तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला सेम टू सेम लिख देना है। वो जानते हैं काहे कि 3 में 3 से भाग दिया जाता है 1 आएगा, और 1 में आप गुना कीजिएगा 4 से तो वही चीज़ बनाएगा, समझे, यही बात था। आइए उसके बाद में 1 का पढ़ेंगे 3 बार तब ना 3 आएगा, तो 3 ना आ गया भागा दे करके जी, तो 3 में 2 से गुना कीजिए तो 3 दूना 6, माइनस है बीच में ना तो माइनस दे देना है। 3 दूना क्या हो गया 6 और साथ ही 1 से, तो x भी ले लो ना, इसका संगतिया पुरान है कि नहीं, तो देना पड़ेगा आपको x भी, ठीक है। चलिए आइए उसके बाद है बच्चा बराबर में, तो आप बताइए 4 में से 3 घटेगा तो -1 ही आएगा ना। आपको पता होगा कि बड़का के चिन्ह लिखाता है, ठीक ना, बड़का माइनस लेना तो माइनस लिखेंगे, समझे। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि 6 में से यहाँ 4 घट रहा है
देखिए अभी भी माइनस वाला बड़ा है, तो 6x में से 4x जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बचेगा, और नीचे 3 हो तो 3 दे देना है, और -1 बराबर में, और बट्टा में कुछ होता है 1 दे ही दीजिए, क्या दिक्कत है कि नहीं, दोगे ना। चलिए आप कीजिए गुना 2 में 1 से, तब -2x ही बराबर 3 में -1 से तब -3, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर 3/2 हो जाएगा, होगा ना। देखिए क्योंकि यहाँ गुना में है 2, इधर आ गया था भागा में। समझे, ये पार्ट भी अगर समझ में आया तो एक छोटी सी कमेंट कर दीजिए कि एक क्वेश्चन भी आपको समझ में आया कि नहीं आया। आया हो तो कमेंट कीजिए हाँ सर आया। समझ गए। चलिए आइए अब समझते हैं हम लोग थर्ड पार्ट को। ठीक है, चलिए तो थर्ड पार्ट में दिया गया है, देखिए एकदम सिंपल सा है, ये कोई भारी बात नहीं है। आइए ध्यान से देखते हैं। पहले एक्स वाला को रख लीजिए इस साइड। अब ये मायने नहीं रखता है कि पहले एक्स रहेगा तो एक्स वाला को इधर ही रखेंगे, नहीं, ऐसा आप नहीं सोचिए। आपको ये ध्यान देना है, आप कोशिश कीजिएगा ना कि एक्स वाला को उधर ही रखें। वैसा नहीं है कि आप इसको इधर ले जाइएगा ना तो नहीं बनेगा, बनेगा सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आसान थोड़ा सा होता है। ठीक है, सीधा चलते, अगर आप सीधा चलिएगा तो बड़ी आसान से चलिएगा, लेकिन पीछे में जाइए तो थोड़ा सा चल पाइएगा, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा। जितना सही से चल पाते आगे क्यों हम लोग उतना पीछे चलते हैं नहीं, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, समझे ना। आइए अब इसके बाद में क्या करना है आपको, एक्स वाला को इधर खींच लीजिए ना, क्या दिक्कत है। तो एक्स तो इधर इधर ही है, प्लस में तो प्लस में रहे दो, और इधर है +4 तो इधर आ जाके हो जाएगा -4, होगा कि नहीं होगा ये वाला। ठीक है, अब बराबर बराबर में क्या बच गया, 4 के अलावा -6, तो -6 दे देना है आपको, समझे ना। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, एक्स तो लिखा गया है, 4x भी लिखा गया है, 6 भी लिख दिए, बचा 4/3 लिखने के लिए, तो इधर से इधर लाओ तो -4/3 हो जाएगा, होगा ना जी, हाँ होगा। चलिए आइए अब 4 में से 1 लगता है घटेगा, नहीं कुछ नहीं तो 1 है ना यहाँ पास, 4 में से 1 गया तो -3x बराबर। आप देखिए क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है यहाँ पास, लोगे ना, क्योंकि आपको पता है बट्टा वाला ऐसे नहीं घटता है, एलसीएम लेने पर घटता है। 3 एलसीएम कितना होगा, 3 होगा। आप बताइए 3 का 1 से भागा देंगे 3 में तो 3 आएगा। अब 3 का पढ़ेंगे 6/18 तो -18, क्योंकि माइनस लेके है पहले से ये है ना, और फिर माइनस का चिन्ह है तो माइनस दे दो। 3 से 3 भाग देंगे 1 आएगा, 1 में 4 से गुना करोगे 4 आएगा, है कि नहीं। -3x बराबर 18 और 4 कितना होता है, -22 और बट्टा 3 के 3, ठीक है ना। चलिए बट्टा 1 के 1 लिख लो। चलिए और देखिए ये भाई साहब पाए पाए कर ले हैं, ठीक है, तो अब डिस्टर्ब नहीं होइएगा, आपको नहीं लेना है, ठीक है। चलो देखिए ध्यान से, आप देखिए इसके थोड़ा सा आ जाइए, हम लोग गुना कर लेते हैं। 3 में करेंगे +3 से तो -9x हो जाएगा, नहीं 3 3 9 और x का x बराबर 22 में कीजिएगा 1 से तो -22 ही होगा, क्योंकि माइनस है ना। चलिए माइनस से माइनस खत्म कर देते हैं, यानी कि जो x बराबर जो मान आएगा ना, यानी 22 बराबर है तो 22 लिख लो, और यहाँ गुना में 9 है तो बटा 9 हो जाएगा, है कि नहीं। यही हो गया इसका फाइनली आंसर, समझे। तो ये भी आशा करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे फोर्थ पार्ट को हल करेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान से, इसमें भी वही कंडीशन है जो आपने आगे सीखा, एक्स वाला को एक तरफ और बिना एक्स वाला को एक तरफ कर लेना है। तो लिख दो 6x का 6x और -4x/2 बराबर +3 का +3 और +4/2। देखिए 6x का 6x और +4x 4/2x, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट। आप ये देखिए ना, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 2 दूना 4 काट के भी कर सकते हैं और आसान हो जाएगा। चलिए वैसा ही करते हैं, आइए ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है। चलिए एक कंडीशन बढ़ा लेते हैं, उसके बाद में हल करेंगे और बढ़िया हो जाएगा, आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो 6x - 4/2 बराबर 2 दूना 4 काट लो तो खाली 2x बच जाएगा ना। चलिए +3, अब आ गया ऊपर वाला जैसन, है कि नहीं। तो 6x - 2x और बराबर 3 और +4/2 होगा कि नहीं। देखिए 6x का 6x और 2 आ गया इधर -2x, है कि नहीं। उसके बाद में बराबर में 3 बचा था, 3 लिख दिए, और -4 था इधर, 4/2 था तो इधर गया था +4/2, है कि नहीं। तो इसको ऐसे भी आप काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, काट दो ना तो क्या दिक्कत है। 2 दूना 4, यानी कि 6x - 2x बराबर 3 + 2, इसके लिए 2, है कि नहीं। चलो अब 6x में से 2x घटा दीजिए तो 4x बच जाएगा, अब बराबर 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि x बराबर निकालोगे तो 5/4 हो गया फाइनली इसका आंसर। कितना आसान है,
समझ गए? तो ऐसे करेंगे ये वीडियो भी आपको बहुत बढ़िया लगा होगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि हम अनेकों प्रकार के ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। और बिल्कुल आप अगर सपोर्ट कीजिएगा तो हम शून्य से शिखर जरूर पहुंचेंगे और आप लोगों को पहुंचाने में मदद करेंगे।